एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 7। हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। ऑक्सीडेट और रिडॉक्स रिएक्शंस हमने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन पढ़ी थी एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ी थी। तो उन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वो अच्छे से से लर्न कर लेना, समझ लेना, क्योंकि छोटा सा ही डिफरेंस है बट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर देता है। तो उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस पार्ट में हम क्या कर लेंगे, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्टिविटी 4 से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, टू ऑब्जर्व द रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके हमें लेड ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, हार्ड ग्लास ट्यूब ओपन ऑन बोथ साइड्स, ग्लास ट्यूब्स अलग चाहिए, बर्नर, हाइड्रोजन गैस और 2 कॉर्क्स चाहिए। तो इस प्रोसीजर में क्या करना है, प्लेस सम लेड ऑक्साइड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब। हार्ड ग्लास ट्यूब जो ली थी, जो दोनों तरफ से ओपन है, जैसे आपको यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है, हार्ड ग्लास ट्यूब है ये जो दोनों तरफ से ओपन है। उसमें कुछ लेड ऑक्साइड आप यहाँ पर रख दीजिए। ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं, ये लेड ऑक्साइड है। इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब ईच इन बोथ द कॉर्क्स एंड फिक्स देम ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ड ग्लास ट्यूब। अब 2 ग्लास ट्यूब लीजिए, ठीक है। इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब ईच इन बोथ द कॉर्क। दो जो हमने कॉर्क लिए हैं दो, उनमें हर एक कॉर्क में एक एक ग्लास ट्यूब लगा दीजिए और उन्हें हार्ड ग्लास ट्यूब के साइड्स में क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। हीट दी लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड आपने हीट करना है। फिर क्या करना है, पास हाइड्रोजन गैस थ्रू वन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ पर जो आपने ग्लास ट्यूब लगाई थी ना, उसमें से एक साइड से आप हाइड्रोजन गैस पास कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। तो आप देखिए क्या कलर में चेंज मिलेगा आपको। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, लेड ऑक्साइड आपका एक येलोइश ऑरेंज इन कलर में होता है, यानी कि कलर जो होता है लेड ऑक्साइड का क्या होता है, येलोइश ऑरेंज सा होता है। एंड आफ्टर सम टाइम जब आप उसमें हाइड्रोजन क्या करोगे, ब्लो आउट करोगे, तो एक ग्रे डिपॉजिट बन जाएगा। कैसा, ग्रे कलर का डिपॉजिट बन जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी इसमें, लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो आपको लेड अलग मिलेगा और वाटर अलग मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हो गया, इन दी अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है एंड लेड ऑक्साइड जो है वो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो गया, जो लेड आपका ग्रे कलर का होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर उसने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो इसमें हमने रिडक्शन शो कर दिया लेड ऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसे हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो क्या क्या यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है वेदर बलून्स में यूज़ किया जाता है। एज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन आपकी बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट गैस है। इट इज़ यूज टू इन्फ्लेट वेदर बलून्स। वेदर बलून्स को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। Ammonia is manufactured on a large scale by the reaction of nitrogen with hydrogen at a temperature of 450 degrees Celsius and under a pressure of about 200 atmospheres in the presence of iron as a catalyst. Production of ammonia हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अमोनिया बनाया जाता है लार्ज स्केल पर। कैसे बनाया जाता है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 200 एटमॉस्फेयर्स का प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और आयरन की प्रेजेंस में करवाते हैं। यहाँ पर आयरन आपका कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। कैटलिस्ट क्या होता है ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत बार बता चुकी हूँ, तो बताइए जल्दी से कैटलिस्ट क्या होता है। दिस इज़ कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। ये जो प्रोडक्शन होता है अमोनिया गैस का, ये जो पूरी प्रोसेस है, कैसे कैसे बनाया जाता है लार्ज स्केल पे, इसे हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। और अमोनिया का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, खाद बनाने के लिए। नेक्स्ट यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन का हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स को हार्डन करने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन इज़ यूज टू हार्डन द वेजिटेबल ऑयल्स लाइक पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल्स हार्डन करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। कैसे ऑयल्स, लाइक आपके पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। इस प्रोसेस में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स आर treated with hydrogen in the presence of finely divided nickel as a catalyst. इस प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया जाता है और उसमें कैटलिस्ट के रूप में फाइनली डिवाइडेड निकल, यानी कि निकल के को फाइनली डिवाइड करके, फाइनली कट करके तब डाला जाता है कैटलिस्ट के रूप में। एंड दिस हार्डन्स द ऑयल्स इनटू वेजिटेबल घी। और ये हार्डन होकर क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। नेक्स्ट यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन का इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, पढ़ा था ये हमने, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। दिस गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस गैस को वाटर में अगर हम डिजोल्व कर देंगे तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। एंड दिस एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट यूज किया जाता है हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हम रिएक्शन में यही तो पढ़ रहे आते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे हम क्या होता है, लेड वाला जो आपका मेटल वाला कंपाउंड होता है उसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू प्योर मेटल्स, मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर सकते हो और आपको प्योर मेटल मिल सकता है। नेक्स्ट यूज क्या है, फ्यूल इन रॉकेट्स। सिंस हाइड्रोजन बर्न्स प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हाइड्रोजन जब बर्न करता है ना तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज टू फ्यूल रॉकेट्स, जो रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में उसका यूज़ किया जाता है रॉकेट्स में फ्यूल के लिए। इस प्रोसेस में लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की जब हम कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। एज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमने कई बार पढ़ लिया है कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज होती है, एनर्जी। तो इसलिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है टू कट एंड वेल्ड मेटल्स यूजिंग द हीट प्रोड्यूस्ड। उस हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज़ करके मेटल्स को कट किया जाता है और वेल्डिंग करी जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़ है हाइड्रोजन का फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि वाटर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स, क्योंकि वाटर प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन बर्न होता है। एंड सच सेल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन सम बसेज एंड कार्स, और ये जो फ्यूल सेल्स है जो हाइड्रोजन पे चलते हैं, और ऐसे सेल्स का आज ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है कुछ बसेज में और कार्स में। धीरे धीरे ये हर बस और कार में लगा दिया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री सेल्स हैं ये, ठीक है। तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी जल्दी से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपके आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हाइड्रोजन इज डैश इन वाटर। हाइड्रोजन आपका क्या है वाटर में, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर और वीकली सॉल्युबल। तो ये है आपका वीकली सॉल्युबल, ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है। कैटलिस्ट यूज्ड इन दी हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस कौन सी होती है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस के प्रोडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो, निकल, आयरन, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप कौन सा यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। जो कॉपर ऑक्साइड की आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन के साथ कॉपर और वाटर बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर दोनों, ऑक्सीडाइज भी होता है रिड्यूस भी होता है। तो देखो ना ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो, है ना, तो कॉपर बन गया और वाटर बन गया, तो ऑक्सीडाइज हो गया ना वो, हाइड्रोजन ने गेन कर लिया ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है द डैश इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब हम लैब्स में बनाते हैं तो किसके थ्रू बनाते हैं, ज़्यादातर सोडियम, आयरन, जिंक, गोल्ड, तो जिंक के थ्रू बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इनमें से कौन सी एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है हाइड्रोजन गैस की, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास, टेस्टलेस, पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर होता है जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है, कलरलेस, लाइटर देन एयर। तो पंजेंट ऑर्डर ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। नॉट आ रहा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि ये तो हमें आता है, खुश हो जाता है और गलत हो जाता है आंसर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, पंजेंट ऑर्डर। अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, एंड जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको करेक्ट करके लिखनी है, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड अ येलो फ्लेम। हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है और एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। यस इट इज़ ट्रू, बताया था ना। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, यस ट्रू। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो है मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है, इट इज़ फॉल्स। मेटेलिक ऑक्साइड नहीं बनाता, वो बनाता है आपका हाइड्राइड्स, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है ना। तो और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, फॉल्स, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइड्राइड्स बनाता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हाइड्रोजन आपका एनोड पर प्रोड्यूस होता है, इट इज़ फॉल्स।
हाइड्रोजन आपका कैथोड पर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आयरन रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। येस इट इज़ ट्रू। तो हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए। अब हमारे आते हैं आंसर इन वन वर्ड। सो गाइस एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि ये ट्रू फॉल्स का फर्स्ट वाला जो है हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड येलो फ्लेम, तो इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी येलो फ्लेम नहीं बनती है, ब्लू फ्लेम बनती है। क्या कौन सी फ्लेम बनती है? ब्लू कलर की फ्लेम बनती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आंसर इन वन वर्ड, जिसमें सबसे पहला है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देता है उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन को जो रिमूवल करने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वो होता है आपका रिडक्शन। हाइड्रोजन का पार्ट चल रहा है, ये दोनों पॉइंट्स हाइड्रोजन के हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीजन में क्या है? अपोजिट हो जाता है इसका। द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी जाती है वो कौन सी प्लेट होती है? आपकी कैथोड होती है। कौन सी? कैथोड होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इक्वेशंस वाला पार्ट देखेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन रीजंस हैं, गिव रीजंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एंड देन फिर आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 वाटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।